जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन हैंग पहुंच चुका था, जहाँ पर उसे होंगली दिखाई देता जो कि अंकल एन से बोल रहा था अगर उसे 3 दिन के अंदर किसी ने भी बैटल रीना के अंदर हरा दिया तो उसको होंगलैंड 10 साल तक हैंगलैंड को परेशान नहीं करेगा। अगर हैंगलैंड हार जाता है तो उनकी लड़की से शादी कर लेगा। मगर हैंगलैंड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होता जो होंगली का सामना कर पाए। तभी जियान आगे आता है और उनसे बोलता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा इस फाइट में। मगर अंकल एन को जियान की पावर में विश्वास नहीं होता, इस वजह से वो अपने कैरेक्टर की फाइट कराते जियान से, जिसे जियान बहुत ही आसानी से जीत लेता है। और फिर से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट एपिसोड की, जहाँ पर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि हैंगलैंड के गेस्ट रूम के अंदर बैठा हुआ था। मगर वहाँ पे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान अपनी फॉरेन आर्ट फिल्म से अभी के लिए हैंगपेंग की सोल को जला रहा होता है। इस वजह से हैंगपेंग दर्द से कांप रहा था। तभी बोलता कि आखिर जियान तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? अगर तुम मुझे मारना चाहते तो अभी मार डालो। ये सुनकर जियान बोलता कि बस मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, बस सीनियर आप उनके सही सही जवाब दे दो। ये सुनकर हैंगपेंग हंसने लगता है और बोलते कि तुम शायद उस बुड्ढे को बचाने की सोच रही हो। अगर ऐसा है तो तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो लोग तुमसे कोई नहीं बच सकता है। ये सुनकर जियान की सटक जाती है और वो अपनी फॉरेन आर्ट फिल्म से हैंगपेंग की सोल को जलाने लगता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है बताता हूँ बताता हूँ। ये सुनती है जियान हैंगपेंग को छोड़ देता है और बोलते कि तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद जो मेरा सवार का बांध है वो टूट जाएगा। ये सुनती है हैंगपेंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ अभी के लिए वो लोग सोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मगर क्या इसके बदले तुम मेरी सोल को आजाद कर दोगे? ये सुनती है जियान बोलता है कि अभी के लिए तो इस हालत में नहीं कि तुम मुझसे किसी भी तरीके की डील कर पाए। ये बोलती है जियान अपनी फॉरेन आर्ट फिल्म को निकालने वाला ही होता है। तभी हैंगपेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी के लिए जो यान है उन्हें एक बहुत ही बड़ी ब्रांच के अंदर रखा गया है जो कि सेंट्रल पेन के बेस्ट रीजन के अंदर है, और उस ब्रांच की जो सिक्योरिटी वो काफी टाइट है क्योंकि वहाँ पर एक एल्डर है जिसका लेवल अभी के लिए डाउ जूम पर है, और साथ ही वहाँ पे काफी सारे और ही बॉडी जो वहाँ की प्रोटेक्शन करती है। ये सुनने की जरूरत बोलते कि जब मेरी सोल वहाँ पर गई थी तब मेरे ऊपर किसी ने स्पेशल अटैक किया था, शायद ही वही एल्डर है। और अगर ऐसा है तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि जिस तरीके की सोल पावर को मैंने सेंस किया वो बहुत ही खतरनाक थी। मगर जब मैं एक्चुअल में उससे मिलूंगा तब उसकी पावर बहुत ही खतरनाक होगी। तभी एंग्री बोलते कि मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया अब मुझे। मगर तभी ये उसे फिर से बोतल के अंदर कैद कर लेता है और बोलता है जब मैं एक बार फिर टावर से 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लूंगा तब मेरे जो चांसेस है मास्टर को बचाने के लिए वो काफी बढ़ जाएंगे। मगर अभी के लिए मुझे अपने इंजरीज को रिकवर करना हो, क्योंकि मुझे जल्दी से हैंड फैमिली की मदद करनी है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी बहन बड़ी बहन जियान के घर के बाहर चक्कर लगा रही होती है। मगर जब दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों हैरान हो जाती है, मगर वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। और एनी वहाँ से जान लगती तभी हैंजी पीछे से बोलती है अभी के लिए जियान को रूम के अंदर गए हुए 3 दिन बीत चुके और उसका कोई भी खबर नहीं आई है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि जब वो मुझे मिला था तब वो बहुत बुरी हालत में था। हमें उसे अंदर जाके चेक नहीं करना चाहिए? ये जिंदगी हैनी रुक जाती और बोलती कि तुम्हें इस टाइम पर तुम्हें किसी और की चिंता की पड़ी है, रात में तो मुझे कुछ काला लगा, कहीं तुम्हें जियान से प्यार यार तो नहीं हो गया? ये जिंदगी हैनी बोलती क्या बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिर उससे मिले हुए मुझे कितना ही टाइम हुआ और इतने टाइम में प्यार नहीं होता है, क्योंकि जियान सच में काफी अच्छा लड़का है। मगर जियान जैसा लड़का हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, क्योंकि जियान खुद एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनती हैंजी का मुंह लटक जाता है और बोलती है कि वो लड़की जियान की तरह सुंदर और टैलेंटेड है। ये सुनकर हैनी बोलती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब इनर एकेडमी के अंदर कंपटीशन हुआ था वहाँ पे सेकंड पोजीशन वाले बंदे को उसने अपने सिर्फ 10 अटैक के अंदर ही हरा दिया था। और ऐसा जियान के लिए भी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जियान से भी छोटी है मगर उसका कल्टीवेशन जियान से भी ज्यादा है। ये सब सुनते ही छोटी और बड़ी दोनों अपने हथियार गिरा देती जियान को लेकर। मगर तभी जो जियान होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता और मस्त अगड़ाई लेता है, और जब हैंजी जियान को देखती तो काफी खुश हो जाती है और बोलती तुम ठीक तो हो ना? मगर जियान आगे बढ़ती बोलती कि अभी के लिए टाइम हो चुका है, चलो चलती है। मगर तभी हैनी बोलती कि तुम्हारी अभी के लिए चोटें कैसी है? तो जियान बोलती कि ऑलमोस्ट सही हो चुकी है, चलो चलते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे लेट हो चुके हैं और अंकल एन और बाकी के लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलती है वो तीनों वहाँ से निकल जाती है और फिर बैटल एरिना दिखाई जाती है, जहाँ पे दोनों के पीछे फाइट होने वाली थी, जहाँ पर अभी के लिए होंगलैंड का लीडर होंगली पहुंच चुका होता है अपने सभी साथियों के साथ, और वो अभी के लिए हैन फैमिली के आने का इंतजार कर रहे होते। तभी यहाँ पे अंकल एन भी पहुंच जाते हैं जियान और बाकी के लोगों के साथ। अभी होंगली बोलता है कि मुझे लगा था कि आज यहाँ पे हैन फैमिली आएगी नहीं और खुद ही हार मान लेगी। ये सोचती है अंकल एन बोलते कि लगता है शायद हैन फैमिली के लीडर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। मगर जैसा कि हैन फैमिली ने प्रॉमिस किया कि हम लोग 10 साल तक परेशान नहीं करेंगे अगर हम ये बैटल को जीत जाते हैं, और आगे इतना बड़ा होंगलैंड से हमें ऑफर मिलेगा और हम उसे रिजेक्ट कर दे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अभी हैनी जियान को बताती कि ये होंगलैंड का लीडर। ये सुनने के जियान एक छोटी सी नोट कर दे। तभी होंगली बोलता है अभी के तुम जानती कितना कि मैं कितना दयालु, चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर बाद अपनी बहू को भी ले जाऊंगा अपने होंगलैंड को भी बहुत ही प्यार से, और साथ ही तुम्हारे हैंगलैंड को भी संभाल लूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मगर तभी वहाँ पे होंगचेंग आ जाता और बोलते कि पापा आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से इस फाइट पे स्टार्ट करो। और ये बोलती वो अपनी थंडर देगी को निकाल लेता है और वहाँ से जंप मार देता मैदान में और पोज मारते हैंगलैंड से बोलते कि चलो
खेल स्टार्ट करते हैं। ये सुन के रेनी बोलती कि अभी के लिए मैं तुम्हारी अपोनेंट नहीं हूँ, बल्कि अपोनेंट तुम्हारा ये बोलती कि जिन आगे आ जाते जैसे देखती है होंगचेन हंसने लगता और बोलता कि ये बंदी का पकड़ा तुम पकड़ लाए, अगर तुम्हें कोई बाहर का बंदा ला नहीं था कम से कम कोई ढंग का बंदा तो पकड़ के लाते। तभी जियान भी मैदान में आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो एक नंबर का लल्लू है कि हमारे सीनियर को हरा सकता है, ये तो आज यहाँ पे बुरी तरीके से पिटने वाला है। मगर वहीं पे होंगली जियान को घूर घूर के देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि एन पे भी इतनी आसानी से कोई मामूली बंदे को पकड़ के तो नहीं लाई होगी, क्योंकि ये बात कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि इससे उनकी पूरी क्लैन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर वो ऐसा सोच रहे होंगे इस लड़की की वजह से वो मेरे बेटे को हरा देंगे, तो ऐसा होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि मेरे बेटे को कोई भी नहीं हरा सकता है। तभी वो अपने पीछे बैठी हुई एल्डर से बोलते कि ये लड़की में इतनी ज्यादा दम है जो हरा सकता है मेरी लड़की को। ये सुनकर वो एल्डर बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बिल्ड लाइटिंग पर इंडिया डिसेबल है, इस वजह से सेंटर पेन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे टक्कर दे पाए, क्योंकि इसके पास हमारे क्लेन की 2 स्किल्स है। ये सुनकर होंगी बोलते कि जैसा कि आपने बोला तो ये डेफिनेटली ये लड़का आज यहाँ पर हारेगा, और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ गैंग फैमिली का उस टाइम कैसा मुंह बनता है। और ये दोनों अपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े होते, तभी होंगचेन बोलते हैं लड़के तेरा नाम क्या? तो ये सुन के जियान बोलते वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं है, मगर आप जियान बुला सकते हो, मगर मेरे सामने जो खड़े वो तो महान हस्ती है, यंग मास्टर होंगचेन। ये सुनकर होंगचेन एकदम से जोश में आ जाता और बोलता लड़के मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यंग फैमिली एक नए बंदे को मेरे सामने आके खड़ा कर देगी और बोलेगी लड़ो उससे, मगर मैं फिर भी तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ये सुन के जियान बोलते कि आप बकवास बंद कर और चालू कर फाइट को। ये सुन के होंगचेन भड़क जाता और बोलते है अगर तुम्हें मरने का इतना शौक ही है तो फिर मैं तुम्हें मार ही डालता हूँ, बस तुम बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलते कि होंगचेन अपनी थंडर दोइकी को निकाल लेता, जिसे देखकर जियान बोलता है ये तो एक थंडर दोइकी है। तभी होंगचेन बोलता है कि लड़के तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तुम मेरे हाथों से हार भी जाते हो फिर भी ये तुम्हारे लिए काफी सम्मान की बात होगी। ये बोलते कि वो अपने पैर जमीन पे मारते थे, जिस वजह से जो थंडर दोइकी होती है वो जाकर जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखती है नैन फैमिली के लोग काफी डर जाते, मगर तभी जियान बोलता है ओए लपक जंगे से यंग मास्टर कोई ढंग की ट्रिक से वो यूज करिए, फालतू की बकवास मत कर। ये बोलती है अपनी दोइकी को रिलीज कर देता, जिस वजह से हेंचो की फॉर्मेशन भी नष्ट हो जाती है। वहीं पे होंगचेन ये सब देखी काफी एरर हो जाता है और अपनी थंडर दोइकी को और भी ज्यादा निकाल देता है, जिस वजह से उसके जो हाथ होते हैं वो थंडर पंजे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उनसे वो जियान के ऊपर हमला कर देते, मगर जियान सही टाइम पे उसे डॉच कर देता है। मगर तभी होंगचेन कैटेनी जियान के ऊपर अपने पंजों से हमला करने लगता है, तो जियान भी उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोक देता है और उसके ऊपर भी हमला करने लगता है और लगे तेरी चालू। मगर तभी होंगचेन अपने हाथों में काफी थंडर कलेक्ट कर लेता है और जियान के ऊपर मारने के लिए जाने लगता है। और जब ये जियान देखता तो जियान भी अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच रेडी करने लगता है और जाकर उसमें जड़ देता है। और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ के जो पहाड़ होते हैं वो टूटने लगते हैं और साथ ही जो होंगचेन होता है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसको वो चला जाता है। वहीं पे जियान थोड़ा सा पीछे खिसकता है और बोलता है ये तुम्हारी छोटी मोटी चिंगारियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। वहीं पे होंगचेन जियान को गुस्से से देखते हुए बोलता है तुम तो एक दाओवांग 7 स्टार के वॉरियर हो। ये सुनकर वहाँ पे खड़े लोग होते वो कविता एरर हो जाते और बोलती ये भी एक दाओवांग है। तभी मैं कहूँ एन फैमिली इसे पकड़ के क्यों लाई है, सच में ये लड़का काफी टैलेंटेड है। वहीं पे होंगली बोलते आखिर में ये लड़का कहाँ से टपक पड़ा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस लड़की को सेंटर पेन के अंदर नहीं देखा है, या आपने आज से पहले कभी जियान नाम सुना था? इस सुनकर वो एल्डर बोलता है ये सेंटर पेन का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बसते हैं, इनके बारे में अभी के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, इस वजह से ज्यादा शौक होने की बात नहीं है। तभी ये होंगचेन से बोलता है कि तुम्हें मुझे हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, इस वजह से जो तुमने अपने सपने सजाए रखे थे वो टूटने वाले बहुत ही जल्दी। मगर तभी अचानक से वहाँ का माहौल काफी बिगड़ने लगता है। तभी होंगचेन बोलता है कि लड़के तुम मुझे इतना फोर्स कर ही रहे तो फिर ठीक है मैं तुम्हें असली पावर दिखाई देता हूँ। तभी बहुत सारा ठंडा होंगचेन के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी फैल जाती है, जिसे देखकर एंजॉय बोलती है अब तो इसका लेवल ऐसा लग रहा है कि ये दाओवांग से 7 स्टार से भी आगे निकल चुका हो। वहीं पे जो होंगचेन था आपो बन चुका था चाइनीज और जिसकी बॉडी में से काफी थंडर बाहर निकल रहा होता, तभी वो अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक थंडर हैमर को बाहर निकाल लेता है। और ये सब देखिए जियान भी सीरियस हो जाता और बोलते हैं अभी के लिए इसका जो लेवल है वो दाओवांग के 9 स्टार के आसपास का पहुंच चुका है। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी को ये लग रहा होता है कि अब जियान का जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से अपनी एबिरोडो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तभी होंगचेन जियान से बोलता है कि लड़की आंखें खोल और मुझे दे, ये बोलती कर वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे ये सब देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलते ये तो 3000 लाइट मूवमेंट है। तभी वो अपने हैमर से हमला कर दे, मगर जियान उसे डॉज करे, तभी वो आकर जियान के ऊपर हमला कर देता फिर से। जियान अपनी एबिरोडो स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देता है और फिर ऐसे ही होंगचेन अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की मदद से जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है, मगर जियान उसके सभी हमलों को देख लेता और उन्हें डॉज कर देता है। ये सब देख के होंगचेन काफी हैरान हो जाता और बोलता है कि आखिर इसे 3000 लाइट मूवमेंट के बाद भी ये मुझे कैसे देख पा रहा है। इस वजह से वो अपनी फुल पावर का यूज करने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो जियान के सर के ऊपर आ जाता है और वो यूज करता है अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम होता है विंड 1000 हैमर, जिस वजह से वो हैमर को जमीन पे मार देता है, जिसमें से काफी लाइटिंग बाहर निकलती है जो कि सीधा आसमान के अंदर चली जाती है। और जो जियान होता है थोड़ा सा पीछे चला जाता है, मगर तभी वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ से काफी सारे थंडर उसकी तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते ही जियान वहाँ से यहाँ भागने लगता है और उन सभी अटैकों को डॉज करने लगता है, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जियान को उन्हें डॉज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जियान अपनी हेवी रोलर स्वॉर्ड को कस के पकड़ता और यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर की डिफेंसिव टेक्निक को, जिसकी वजह
वजह से जियान की चारों तरफ काफी सारी एपिड्यूरल शॉट बन जाती है और आसमान से गिरे थंडर को रोकने लगती है। और जब ये होंगचोंग देखता है तो वो अपनी हैमर की पावर को भी उस अटैक के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो थंडर की पावर और भी बढ़ जाती है और साथ ही वो थंडर एक विंड की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो हर जगह फैल जाता है, जिस वजह से वो जियान के आसपास भी आ जाता है और जियान के ऊपर भी हमला करने लगता है, जिस वजह से जियान की सिग्नेचर रूलर टेक्निक होती है वो नष्ट हो जाती है। और ये सब देख के जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये थंडर तो एक विंड की तरह अटैक कर रहा है। मगर साथ ही जियान ये भी जानता था कि होंगचोंग इसे कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से जियान अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को बनाता है और होंगचोंग के ऊपर उससे हमला कर देता है। तभी वो अटैक जाके सीधा होंगचोंग में लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो होंगचोंग का अटैक होता है वो भी नष्ट हो जाता है। मगर अभी के लिए होंगचोंग को इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो मगर वहीं पे जो जियान था वो अपनी एपिड्यूरल शॉट को जमीन पे घिसटते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और बोलता है कि अभी के लिए जो तुमने टेक्निक को दिखाया वो सच में काफी कमाल की थी, मगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे पास है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सुनकर होंगचोंग को काफी गुस्सा आता है, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। ये बोलती है वहाँ पे काफी ज्यादा फ्लेम कलेक्ट होने लगती है। ये सब देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और होंगली बोलता है 3 हेवनली फ्लेम, आखिर ये लड़का आया कहाँ से इतनी खतरनाक पावर को रखने वाला। और जियान 3 मिस्टीरियस चेंजेस यूज करने की वजह से डाओ वांग की पीक पे पहुंच जाता है। इसी वजह से उसकी जो सोल थी वो एक स्पेशल बर्ड के अंदर चली जाती है, जिसे देख के जियान बोलता है अगर मेरे पास 2 और चेंजेस होते तो मैं उनकी वजह से डाओ जोंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाता, मगर मुझे किसी भी कीमत पे वो बाकी के चेंजेस भी ढूंढने होंगे। वहीं पे होंगचोंग जियान को गुस्से से देखते हुए बोलता है कि कुत्ता तब से अपनी पावर को छुपा रहा था। वहीं पे अंकल एन तो ये पावर को देख के खुश हो जाते और बोलते क्या ये लड़का पकड़ के लाई हो एनी, मजा आ गया, सच में ये तो एन फैमिली के लिए एकदम फरिश्ता है। तभी एनी बोलती कि जब हम लोग जिन एकेडमी के अंदर थे तब इसने डाओ वांग के होने के बावजूद भी एक डाओ वांग की बॉडी को हरा दिया था और उस टाइम को अभी के लिए काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है, इस वजह से इसने काफी ज्यादा और भी तरक्की कर ली है। इस वजह से अब होंगचोंग का बाप भी आ जाना तो भी जियान को नहीं हरा सकता है। और जियान अपनी आंखें खोल लेता है और होंगचोंग से बोलता है ओए लपक जंगू अभी भी तू आगे आ जा और पहले हमला कर ले। वहीं पे होंगचोंग बाबला हो जाता है और बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ फ्रैंक यूनर के अलावा मुझे कोई हरा दे। वहीं पे ये सुन के जियान की सटक जाती है और अपनी एपिड्यूरल शॉट से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड से डॉज कर देता है, मगर तभी वो पीछे से जियान के ऊपर हमला करता है और जियान उसे अपनी एपिड्यूरल शॉट से रोक देता है और फिर उसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा पीछे खिसका हुआ चला जाता है, मगर तभी जियान फिर से उसके ऊपर जाता है और अपनी एपिड्यूरल शॉट से उस पे लगे तेरी बजाने लगता है और उन दोनों के बीच में तड़ातड़ फाइट होने लगती है। मगर तभी जियान को एक मौका मिलता है और उसमें पावर टेक जड़ देता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है और वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी जियान उससे बोलता है अबे खड़ा हो जा और फाइट कर, जब तक मैं तुझे मार नहीं डालता हूँ। ये सुनते ही होंगचोंग फिर से खड़ा हो जाता है और जियान से बोलता है जियान तुम पहले वो इंसान हो जिसने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा है, इस वजह से मैं किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें इसका सबक सिखा के रखूं, चाहे मुझे इसके बदले अपनी जान क्यों न देनी पड़े। ये बोलती कर वो फिर से अपनी हैमर की थंडर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारा थंडर आ जाता है जो कि होंगचोंग की हैमर के अंदर चला जाता है और फिर वो जियान के ऊपर एक फॉर्मेशन को बना देता है और उससे हमला करता है 1000 हैंटिंग हैमर से, जिस वजह से आसमान से काफी थंडर की बारिश होती है जो कि पूरी फाइटिंग अरीना को भी तबाह कर रही थी। ये सब देख के जियान भी हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, ये सब देख के सभी लोग हैरान हो चुके थे। पे होंग फैमिली के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इन पे जो होंगचोंग था वो अभी के लिए कुत्तों की तरह हाँफने में लगा हुआ होता है। तभी अचानक से नीचे से आवाज आती है और बोलता है तुम्हारे पास तो काफी सारी दाव स्किल्स है, मगर फिर भी जेनो तुम मेरे लास्ट अटैक को। तभी जियान यूज करता है अपनी 6 जॉइंट रूलर की अटैकिंग टेक्निक को, जिस वजह से जियान की बॉडी में से काफी सारी लावा की बॉडी निकलती और जाकर होंगचोंग में दमादम बजाने लगती है, मगर तभी जियान अपनी एपिड्यूरल शॉट को कस के पकड़ता और जाकर फाइनल अटैक उसके अंदर जड़ देता है, जिस वजह से होंगचोंग की बॉडी के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और होंगचोंग जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और फिर जियान उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और अपनी एपिड्यूरल शॉट जड़ने वाली थी। तभी होंगचोंग उसे रोक देता है तो जियान भी रुक जाता है और ये सब देख के वहाँ पे खड़े लोग होते हैं वो आपस में बातें करने लगते। तो फाइनली ये लड़का जीत गया, ये तो लड़का सच में काफी का कमाल का है। पूरी एन फैमिली के मेंबरों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और फिर वहाँ पे जियान के जोर जोर से नारे लगते हुए पे जो जियान होता है वो अपनी एपिड्यूरल शॉट को होंगचोंग की मुंह से हटा के वहाँ से जान लगता है। तभी होंगचोंग खड़ा होता है और बोलता है कि मैं ऐसे लड़कों जंगू से हाथ नहीं मार सकता हूँ और अपने एक अटैक को बनाता है और पीछे से जियान के ऊपर कर देता है। ये देखिए एन फैमिली के लोग डर जाते हैं, वहीं पे वो अटैक जाके सीधे जियान की छाती से आर पार हो जाता है, मगर असलियत में वो जियान की इल्यूजन बॉडी होती है जो कि जिन अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करके होंगचोंग के पीछे पहुंच जाता है। वहीं पे ये सब देख के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। तभी ये होंगचोंग की पीठ के ऊपर अपना हाथ रखता है, ये देखती है होंगली उसे बचाने के लिए आगे आता है, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फिल्म उसकी छाती के आर पार कर देता है, जिस वजह से होंगचोंग के मुंह से काफी खून बाहर निकलता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।